स्वागत है आपका विविध विचार में। मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल। चेयरमैनी चुनाव के बाद एआईएम थोड़ा लाइट में आई है क्योंकि मेरठ से भी काफ़ी सीटें जीती हैं और लगातार चर्चाओं में भी आ रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में भी पहली बार इतना बहुमत चेयरमैनी में हासिल किया है। हालांकि जीत नहीं पाए हैं लेकिन बहुमत अच्छा हासिल किया है। आज एआईएम के मीनाक्षी चौक कार्यालय पर मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसी में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं सभी सवालों पर। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लूँगा, आज यहाँ पर मीटिंग आयोजित हुई है, किस तरह के मुख्य बिंदुओं पर काम किया गया है इसमें? सबसे पहला जो हमारा मिशन है लोकसभा चुनाव को लेकर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा में आई है। और माशाल्लाह इस मौके पर कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। कुछ चरथावल से है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरापुर से भी है, कई साहब और कवाल से भी है। माशाल्लाह कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। मिशन लोकसभा चुनाव है और इंशाल्लाह पार्टी इस वक्त मैदान में है और जो खामी संगठन के अंदर रही है इंशाल्लाह उसको और पूरा किया जाएगा। बस मिशन हमारे सामने ये है कि जो दबे कुचले की जो कोई दूसरी पार्टी आवाज़ नहीं उठाती, उसकी आवाज़ किस तरह उठाई जाए। आप देख लीजिए, उत्तरकाशी का मामला हो या कहीं और जगह का मामला हो या मॉब लिंचिंग का मामला हो या गाय का मामला हो, अगर कोई हमारे लिए आवाज़ उठाता तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। तो इन सारी चीज़ों लोग प्रभावित होकर एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। चेयरमैनी का चुनाव हुआ, लगभग 11,000 वोट आपके पास खाते में आई और एआईएम जीत नहीं पाई, लेकिन 11,000 से भाजपा जीत गई। आप भी जानते हो सपा 11,000 के डिफरेंस। सोशल मीडिया पे लगातार विपक्ष भी आरोप लगाती है कि भाजपा की बी टीम, ये साबित भी थोड़ा थोड़ा आप देखोगे तो इसमें अनुमान मिक्स होता है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये तो सारी चीज़ें बकवास है। वो टाइम जा चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ए हो चुके हैं, बी का मामला नहीं रहा है। मेरठ के अंदर हम लोग हारे, समाजवादी अगर हमारे वहाँ पे वोट न काटती तो हम लोग वहाँ पे जीत रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से यहाँ पे वोट कटवा साबित हुई है समाजवादी। यहाँ पे भी हमारे जो वोट कटे समाजवादी की वजह से वोट कटे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोग बहुत शानदार बहुमत से चुनाव जीतते। समाजवादी आप पे आरोप लगाती है, भी आप ये सब बकवास है मेरे भाई। एक मिशन है और हमारे लोग समझ नहीं पाते, उनके बीच में शोषा छोड़ दिया जाता है कि इनको कह दो कि ए टीम में बी टीम में, सीधे साधे लोग सुन लेते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जनता जाग चुकी है, वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारा अगर कोई लीडर है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आपने एआईएम ज्वाइन करी, किस तरह का, इसे क्यों आपने ज्वाइन करी, किस तरह की आपको इसमें खुशी नज़र आई? और भी काफ़ी पार्टी थी, आप इसी में आए, आखिर क्यों? इसमें यूँ आई है, हमारी हक की आवाज़ उठाता है, हर काम लेकर चलता है हमारी। और समाजवादी को बहुत वोट दिया हमने, कोई हासिल नहीं हुआ, सेवा नुकसान गया। कहाँ से हैं आप? निर्धना गाँव, चरथावल। आज पद मिला है आपको? नहीं, हम तो कार्यकर्ता नहीं करिए। नहीं। आपने भी आज एआईएम ज्वाइन की, कहाँ से हैं? मैं खतौली से नगर अध्यक्ष हूँ। नगर अध्यक्ष की कमान आपको दी गई? जी 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 खतौली से किस जी। तरह की मजबूती को लेकर चलेंगे? देखो, मजबूती क्या है, मुसलमान या अदर कास्ट के लोग सबको साथ लेकर चलने हैं हमें। साथ में सब के सब भाइयों के जो जुल्म हो रहे हैं, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें सबको साथ में लेकर उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। जो लोग बाग जागरूक कर रहे हैं, इसी के साथ में अपनी बैरिस्टर साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। पहले किसी पार्टी में थे? पहले हम पार्टी में समाजवादी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी के लिए अपना तन मन धन निछावर करते रहते थे। लेकिन समाजवादी ने क्या काम कर रखा है, तो कभी तो हमें आरएलडी के दावन में डाल देती थी, कहने के चलो अब आरएलडी को गठबंधन का अब इसके हो जाओ, कभी बसपा में डाल देती थी। तो मुसलमानों का या अदर कास्ट का जो हमारे एससी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग बाग हैं, तो उनका एक कोई वजूद नहीं बना रखा था। सिर्फ उस पार्टी का हमें वजूद बनाने के लिए हम इस पार्टी में ज्वाइन किए। समाजवादी छोड़कर एआईएम में ज्वाइन हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह बहुत शानदार रिजल्ट है। हमारे अब्दुल कादिर साहब हैं, जब हमने देखा कि पुराने कार्यकर्ता समाजवादी के रहे हैं और वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो हम लोगों ने इनको जिम्मेदारी दी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम करे, पूरा मान सम्मान। ये पाकर आपकी पार्टी में आई है, यहाँ पर कोई रुसवाई नहीं हासिल होगी? अरे नहीं, देखिए एमआईएम सबसे पहले अपने साथियों को सम्मान देती है। और आपने सुना होगा बैरिस्टर साहब की स्पीच भी कि हम अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने कंधों पे बिठा के अपनी गोद में लेकर चलते हैं। तो हम अब्दुल कादिर साहब से मालूम कर लिए कितना प्यार मिल रहा है इनको, कितना सम्मान मिल रहा है। दोनों की आवाज़ लेकर चले? बिल्कुल, हर जगह अगर किसी के ऊपर कहीं जुल्म होता है, बैरिस्टर साहब सबके लिए आवाज़ उठाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सबके लिए आवाज़ उठाते हैं यहाँ पर। देखो, आज कार्यालय पे मासिक मीटिंग रखी गई थी और मासिक मीटिंग में हमारे ज़िला सदर मौलाना इमरान कासिमी साहब, मुख्य महासचिव अखलाक अहमद कुकन साहब और याकूब साहब और दिगर साथी, यानी जो पूरे ज़िले की कमेटी है, उन्होंने अपने माध्यम से मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है, नगर की ज़िम्मेदारी दी है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँ। नगर की जिम्मेदारी दी गई है? जी जी। किस तरह के कार्य करेंगे और किस तरह मजबूती देंगे पार्टी? देखो, अब तक जो भी कमियाँ रही हैं संगठन में, इंशाल्लाह उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे और संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। घर घर तक ओवैसी साहब की आवाज़ को पहुँचाने का काम करें इंशाल्लाह।
जिस तरह मासिक मीटिंग का आपको दिखाया, सभी के ख्यालात आपके सामने पेश किए, समाजवादी छोड़कर भी कुछ लोगों ने AIM को ज्वाइन की।